अस्सलाम वालेकुम जी फार्मर्स, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और फार्मर, आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे, नॉर्मली हमारे चैनल या हमारी गुफ्तगू का मकसद ये होता है कि हम पोल्ट्री से रिलेटेड अच्छी चीज़ों को, बेस्ट प्रैक्टिसेस को, इंटरनेशनली जो चीज़ें चल रही हैं, जो कमर्शियल लेवल पे कामयाब होने के लिए, उसको जो है ना आप तक पहुँचाएँ। वो इंटरनेशनली हो, नेशनली हो, हमारे अपने तजर्बात हों, उसको हम पहुँचा रहे होते हैं ताकि लोग गलतियों से बच सकें। तो कभी हमने किसी पे कोई क्रिटिक वगैरह नहीं की, मगर काफ़ी अरसे से ना काफ़ी फार्मर्स कुछ वीडियोस वगैरह भेजते थे, और मैं मतलब नॉर्मली मैं नहीं वीडियोस देखता ना। तो वो कुछ वीडियोस मैं पिछले दिनों यूएई था, दुबई था, तो वो मैंने वैसे ही फ्री टाइम से देखना शुरू किया। तो वो कहे कि रोंगटे खड़े हो गए ना, रोंगटे खड़े इस तरह हो गए कि ऐसी ऐसी वीडियोस जिनके 2-2, 3-3 मिलियन, 20 लाख, 30 लाख व्यूज़ हैं, और जो उसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है वो बिल्कुल बेसलेस है, बिल्कुल बेसलेस है। तो उस पर फिर डिस्कशन भी हुई, टीम से भी हुई, मैंने खुद भी इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि जो ये गलत इन्फॉर्मेशन है, ये कितने लोगों को जो है ना बर्बाद कर रही है। होता ये है कि जो एक बिज़नेस की कोशिश होती है ना, ये एक या दो दफ़ा होती है। तो अगर एक या दो दफ़ा गाइडेंस अच्छी ना मिले तो आप तो मतलब वो लाइन मिस कर गए। और ख़ास तौर पे ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जिनको अलिफ बे का भी नहीं पता। मैं मतलब ये नहीं कहता कि मुझे बड़ा कुछ पता, मुझे यकीन जाने कि मुझे अभी सिर्फ 1% का भी नहीं पोल्ट्री का पता ना, मगर जो 1% पता है वो हकीकत पे मबनी है ना। मैं मतलब ये नहीं कह सकता कि गाड़ियाँ बनाने के बिज़नेस में आ जाए, मैं ये नहीं कह सकता अमेज़ॉन पे आ जाए, वो मेरा फील्ड ही नहीं है। पोल्ट्री भी आल्दो फील्ड नहीं थी, मगर उसमें काफ़ी टाइम गुजारने के बाद, नुकसानात करने के बाद सीखा, और कोशिश ये की कि जो नुकसानात मेरे या हमारे बिज़नेस में हुए वो लोगों के ना हों। तो अब एक हम शुरू करने लगे हैं कि जो मिसकंसेप्शंस हैं, जो मिथ हैं, उनको भी हम ना आइडेंटिफाई करें, ताकि जो 1 2 3 ट्राइयाँ करने वाले लोग हैं वो कम से कम बेचारे या तो ना करें, क्योंकि वो नुकसान करना है, या अगर करें तो उनको पता हो कि ये गलत है, जो मैं ये करने लगा हूँ ये गलत है। तो असल में ना फार्मर, परेशानी पता क्या है? परेशानी ये है कि हम सिर्फ अपना बिज़नेस चमकाने के लिए ना, कि मतलब एक साहब है वो कहते हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल के व्यूज़ आ जाए, जो मुझे मुझे जो मेरी समझ में आ रहा मैं बता दूंगा विदाउट तहकीक ना। तो मतलब अब देखें, अल्लाह ताला जब हमसे हम कलाम हुआ, पहला लफ्ज़ इकरा, तहकीक करो, रिसर्च करो, जानो, परखो, तो सीखो। तो जब इस तरह की चीज़ें, मतलब मैं वाकई नॉइड हूँ, मैं मतलब जो चीज़ें देखी हैं तो वो मैं मतलब वही काम जो आज से 7 साल, 6.5 साल पहले मेरे साथ हुआ था, वो अभी तक लोगों के साथ हो रहा है कि गलत चीज़ों को गाइड किया जा रहा है। जब पोल्ट्री का काम शुरू किया आस्ट्रोलैब का, तो मैंने, जो मेरे साथ दोस्त था, उसने भी यूट्यूब वीडियोज़ ही देखी होंगी, जो आप ये हिसाब दे रहे हैं वही उन्होंने दिया। मैंने कहा जी इसकी फीड शीट का बाकी क्या करेंगे? कहता ये मारे जाल है, सामने अरसलान मैरी जाल है, इधर डेली कोई ना कोई शादी होती है, जो चावल बचे होंगे, जो रोटियां बची होंगी, वो शाम को लाकर हम मुर्गियों को डाल देंगे, बल्ले बल्ले फ्री की फीड ना। तो वो मतलब इस तरह की मिसकंसेप्शन है। तो पहले तो फार्मर एक चीज़ जो मैं आपको बताऊं, कि जो इंसान है ना, अल्लाह ताला ने इसको अशरफुल मखलूक़ात इसलिए बनाया है कि ये डेवलप होता है ना, सिविलाइज्ड होता है। एक वक्त था इंसान गारों में रहता था, कच्चा गोश्त खाता था, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सिविलाइज्ड हो गया, पका गोश्त खाना शुरू करता, अच्छे घरों में रहना शुरू कर दिया, वाशरूम साफ़ सुथरे रखने शुरू कर दिए, खुद नहाना शुरू कर दिया। और हमारा दीन और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि सफाई निस्फ़ ईमान है ना। तो मतलब हाफ मुस्लिम हम तब हैं जब चीज़ों को सिविलाइज्ड साफ़ सुथरा रखेंगे। मगर जब हम बर्ड्स की बात करते हैं, जानवर की बात करते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि भाई इसको तो गंद में ही रहने दो। मतलब अक्सर मैं ये सवाल पूछता हूँ कि हमारे इधर पंजाब में छप्पड़ों में भैंसों को नहलाते हैं, ये है कि ये हाइड्रेटेड रहे ना, मतलब गर्मी जब होती है तो उसको हाइड्रेट रखने के लिए नहाना पड़ता है ना, तो वो छपड़ों में नहाती हैं जिसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट है, गंद है, हर चीज़ है। जब वो आती है वही उसके जो कह ले कि दूध देने वाली जगह होती है, उधर वही जरासीम लगे होते हैं, वही बॉडी होती है, उसी तरह ही दूध हम निकाल लेते हैं। तो क्या ये एक सिविलाइज्ड प्रैक्टिस है और चल रही है? इसी तरह इन साहब का जो है ना है कि इन्होंने अपनी वीडियो में ना 7 तरीक़ाकार बताए हैं, और ये शुरू करते हैं बिल्कुल मुफ्त
और कम खर्चे वाली मुर्गियों की फीड मैं आपको बताने लगा हूँ, जिससे आप बिल्कुल जो है ना मुफ्त पाल सकते हैं बर्ड को ना। अच्छा, मुफ्त क्यों पाल सकते हैं, मतलब मुफ्त क्यों पालना, मतलब एक बिज़नेस नहीं कर रहे, बस ये है कि व्यूज़ लेने के लिए। और ही इज़ आल्सो क्लेमिंग इट्स बेटर देन मैनी टाइम्स एज ऑफ कमर्शियल फीड। और कमर्शियल फीड में वो कहते हैं कि पता नहीं क्या आर्टिफिशियल हर चीज़ डाल दे जाते हैं। यार मतलब आपने कभी टेस्ट करवाया कमर्शियल फीड का? डू यू नो कि व्हाट काइंड ऑफ कमर्शियल फीड इज़ इट? सारे 100% ग्रेन्स होते हैं। ग्रेन्स के कम्बिनेशन को इस तरह सेट किया जाता है कि स्टार्टर है तो चूज़ा जब स्टार्टर में होता है तो उसको क्या क्या कम्बिनेशन चाहिए, कितनी मेटाबॉलिक एनर्जी चाहिए, कितनी प्रोटीन चाहिए, कितनी कैल्शियम चाहिए, फास्फोरस, मैग्नीशियम, क्या क्या चीज़ उसको चाहिए, उसका एक कम्बिनेशन बना देते हैं ग्रेन्स की बेसिस पे। मॉइस्चर कितना होना चाहिए, तो ये सारे ग्रेन्स होते हैं। जिस तरह हम अपने बच्चों को शब छोटे होते हैं तो मतलब सप्लीमेंट्स देते हैं, साथ में जो है ना दलिया देते हैं, बीमार होते हैं उसको दलिया देते हैं कि वो ग्रो अप करे। आजकल मतलब विटामिन्स टैबलेट्स आई हुई हैं, तो वो मतलब एक सप्लीमेंट ऑफ फीड देते हैं जो उनको ग्रो करवा सके। तो इसी तरह बर्ड की जब एज होती है, मतलब एक से, अब हमारी मतलब इतने कम निकम्मे हैं कि हम अभी तक सिर्फ 3 फीडें लेके चलते हैं, स्टार्टर, डेवलपर और लेइंग। पूरी दुनिया में मतलब 2-2 हफ्ते बाद फीड चेंज होती है, 2-2 हफ्ते छोड़े। स्प्लिट फीडिंग सिस्टम है। स्प्लिट फीडिंग सिस्टम ये है कि मॉर्निंग में ये फीड चलेगी, इवनिंग में ये फीड चलेगी। मॉर्निंग में मुर्गी ने अंडा देना होता है, उसको हाई कैल्शियम चाहिए होती है, 4 to 4.5 कैल्शियम चाहिए होती है। इवनिंग में एग लेइंग नहीं करनी होती, बॉडी एनर्जी पूरी करनी है, उस वक्त 1 to 1.5% कैल्शियम चाहिए। अगर दोनों में 5% कैल्शियम चलाते जाएंगे तो जिस तरह हमारे बर्ड का मसला होता है कि मतलब किडनीज स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, प्रोडक्शन 70-80 हफ्ते में जाकर वो छोड़ देता है, तो वो प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। 3-3 साल तक गोरे जो है ना स्प्लिट फीडिंग पे अंडा लेते हैं। खैर ये तो एक और तरफ चीज़ चली गई। तो अब वो पहला क्या कहते हैं कि इस वीडियो का मकसद है आपकी कास्ट को कम करना और मीट की और अंडे की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। अब उसमें 7 तरीक़ाकार उन्होंने बताए हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि आपके पास 4 कनाल जगह होनी चाहिए। ठीक है, 4 कनाल जगह, अब मतलब एक गरीब आदमी है, वो 4 कनाल जगह ना 100 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। 4 कनाल जगह होनी चाहिए और 1 कनाल में आप मुर्गियों को छोड़ दें, 3 कनालों में घास बड़ी होती रहे। वो 1 कनाल में 1 हफ्ता फीड खाएं, उसको फिर दूसरी कनाल में ले जाएं, फिर तीसरी में, चौथी में ले जाएं, और वो घास खा खा के जो है ना वो बड़ी हो जाए। तो एक तो ये है कि सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन इनकी ये है कि ये छोटे चूज़े रखेंगे, ये मुर्गी रखेंगे, ये स्टार्टर मुर्गी होगी, तो हर मुर्गी की फीड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। जब छोटा चूज़ा है तो उसको 18% प्रोटीन चाहिए, तो घास में तो वेरी करता है कि किस ज़मीन पे लगी हुई है, किस मौसम में लगी हुई है। 5% से लेके 24-25% तक उसकी प्रोटीन लेवल होता है। मॉइस्चर उसका डिफरेंट होता है। आजकल बरसात है तो बरसात में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो वो मतलब आप जिस घास पे छोड़ रहे हैं वो बर्ड की प्रोटीन बैलेंस कर रही है। अब कैल्शियम है उसमें 4 से 5% कैल्शियम होती है, चूज़े को 1.5% कैल्शियम चाहिए। ओवर कैल्शियम पहले दिन ही वो खा रहा होगा तो वो क्या बच सकेगा? फिर वो आउटडोर में बेशुमार बैक्टीरियाज है घास में, मतलब बैक्टीरियाज नहीं ग्रो करना, तो वो बैक्टीरियल जो इनटेक अंदर जाएगा वो जाकर अपनी कॉलोनीज बनाएगा और बर्ड को बीमार करेगा। उसकी मैनेजमेंट क्या? अच्छा, जिस कनाल में आप छोड़ रहे हैं उसमें टेम्परेचर आप कैसे मैनेज करेंगे? मतलब अगर छोटा चूज़ा है तो उसको तो 35-34 टेम्परेचर देना है, फिर 28 देना है जब 1 माह का हो जाए, फिर 24 देना है। तो आप किस तरह मैनेज सर्दी गर्मी में कर रहे हैं कि मतलब आप एक कनाल में छोड़ दें और मुर्गियाँ खुद ही चलती रहें, खाती रहें, अंडे देती रहें? तो मतलब ये कोई हम जादूगर तो है नहीं है, ना ऐनक वाला जिन है कि जिसने मतलब बस काम करते जाना है। तो वो मतलब कहते हैं जी ओपन मुर्गियों को छोड़ दें, घास खिलाएं तो वो पल जाएंगी, और ये मतलब आपका नो कास्ट सोल्यूशन है। तो अल्लाह ही मालिक है। दूसरा वो तरीकाकार कहते हैं गोबर लाएं, गोबर दें आप अपनी मुर्गियों को, गोबर लाएं और उसके पैसे नहीं देने हैं आपने क्या करना है कि उसको कहें कि तुम ट्राली पे अपने गोबर लाद के लाओ और जब आओगे तो फेंक के चले जाओ, तो इसके अगेंस्ट मैं तुम्हें मुर्गियों का गोबर दूंगा। अच्छा, मुर्गियों का गोबर दूंगा जो मनोवर होता है ना, तो तुम अपना गोबर छोड़ जाओ, जब छोड़ने आओगे तो मुर्गियों का गोबर ले जाओ, तो वो तुम्हारे लिए 10 गुना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जो तुम गोबर गाय का या भैंस का दे के जाते हो।
तो अब ये मतलब वही सोच है जो कह लें कि हिंदुओं की सोच है कि वो गाय का कह लें कि वो कहते हैं पीना चाहिए। तो वो गोबर जो है मतलब फार्मर्स आप खुद देखें कि एक फ्लश है। एक गाय ने घास खाई और उसको अच्छी तरह हज़म करके उसने फ्लश कर दिया, उसमें से प्रोटीन हर चीज़ निकल गई। और हर फुजला, बेशक ह्यूमन फुजला हो जिसका भी हो, उसमें 3 चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम होती है। और सिर्फ ज़मीन की न्यूट्रिशन के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं, वो भी ख़ास ट्रीटमेंट के बाद, जिसके ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं। तो वो कहते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम जो गोबर है वो आप अपने फार्म पे ला के रखें। उसमें जब सुंडियाँ बनेंगी, मुर्गियाँ वो गोबर भी खाएंगी, सुंडियाँ भी खाएंगी और मुर्गियाँ हेल्दी रहेंगी। और पूरी दुनिया ये कहती है कि बैक्टीरिया से अपने बर्ड को बचाएं, इन्वायरमेंट साफ़ सुथरा रखें। जब उस गोबर में सुंडियाँ प्रोड्यूस होंगी तो वो क्या है, बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है, बैक्टीरिया उसको डीकम्पोज कर रहे हैं। जब डीकम्पोज कर रहे हैं तो हर तरह का बैक्टीरिया मौजूद है, मुर्गी उसमें जाएगी। तो मतलब हम कहते हैं साल्मोनीला, माइकोप्लाज्मा या मतलब जो भी बैक्टीरियल फैमिली है उसको मुर्गी से दूर रखें। पाकिस्तान की प्रैक्टिस ये कि हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, एडवांस जो टेक्नोलॉजीज़ हैं और पाकिस्तान में प्रोबायोटिक्स दिए जाते हैं रेगुलर, कि जो मतलब इन्वायरमेंट से भी बैक्टीरियाज गए हैं वो उसके इंटेस्टाइन में जाके कॉलोनीज ना बनाएं, दोस्त बैक्टीरिया प्रोबायोटिक्स जाके अपनी जगह बनाएं। मगर वो साहब कह रहे हैं कि आपने इनको बैक्टीरियाज में भेजना, साल्मोनीला बैक्टीरिया सारा उधर से जाके वो गंद खाएं और वो मतलब हेल्दी रहेंगे और बेहतरीन प्रोडक्शन देंगे। तो मतलब एक शॉर्ट मतलब छोटी सी एक बात है मैं अक्सर करता हूँ कि आप ना मुर्गी को वो चीज़ दिया करें जो अपने बच्चों को दे सकते हैं। क्या गोबर आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं? अगर नहीं खिला सकते तो मुर्गी को भी ना खिलाएं। जो चीज़ आप अपने बच्चों को नहीं देते वो मुर्गी को भी नहीं देनी, क्योंकि वो भी जान है, वो भी जान है। तो मतलब इंसान सिविलाइज्ड हो गए, हमने सिविलाइज तरीके से रहना खाना सीख लिया, एनिमल्स को सिविलाइज तरीके से रखना शुरू कर दिया। मगर ये आज भी हमें पत्थर के दौर में लेके जा रहे हैं कि गोबर और जो है ना घास दे। अच्छा, तीसरा वो कहते हैं कि वेस्टेड वेजिटेबल्स देनी है। आप जाएं, आप उनको कहें कि भाई ड्रम में वेस्टेड वेजिटेबल्स फेंक रही हैं, कील शापर शुपर नहीं फेंक रहे, वो वेस्टेड वेजिटेबल्स लाएं और वो गोबर के ऊपर फेंक दें। आपकी मुर्गी बहुत हैप्पी होगी और 100% से ज़्यादा एनर्जी की कंजम्पशन पूरी कर रही होगी। तो मतलब एक देखें कि एक वेजिटेबल है जो ख़राब होनी शुरू हो गई है, वो ख़राब क्यों हो रही है कि उसको बैक्टीरियाज लग रहे हैं। हम वेजिटेबल लाते हैं, हम फ्रिज में रखते हैं कि उसका टेम्परेचर कंट्रोल रहे, जो इसके ऊपर बैक्टीरियाज है वो ग्रो ना करें ना, वो ग्रो ना करें। फिर हम उस वेजिटेबल को पानी से अच्छी तरह धोते हैं, धोने के बाद हम पीसीज में काट के उसको पकाते हैं। पकाने से अमल में हर तरह के बैक्टीरिया हर चीज़ ख़त्म हो जाती है, वो ईज़िली डाइजेस्टेबल हो जाती है, फिर हम उसको खाते हैं। मगर वो कहते हैं कि आप जो ख़राब वेजिटेबल्स हैं ना वो अपनी मुर्गियों को दें, ताकि मुर्गियों के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़े। और अगली बात है कि जो वेजिटेबल्स दे रहे हैं क्या उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ वो हैं जो मुर्गी को चाहिए। अब ये तो उनसे पूछना पड़ेगा, खैर उनको तो मैं पता भी नहीं होगा कि जो है ना न्यूट्रिशन भी बैलेंस होती है ना, मुर्गी को न्यूट्रिशन बैलेंस देनी होती है। उसके बाद वो कहते हैं जी ये बड़े मज़े की चीज़ है, वो कहते हैं कि आप गोश्त वाली दुकान से जाके चर्बी, छिछड़े और ये चीज़ें लाएं और अपने फार्म में लटका दें। अच्छा, फार्म में लटकाएं, उसके ऊपर मक्खियाँ आएंगी, वो बैठेंगी, जब वो खाएंगी उधर ही अंडे देंगी, वो अंडे लार्वे बनेंगे और लार्वे ऊपर से नीचे गिरेंगे और आपकी मुर्गियाँ उसको खाती रहेंगी। तो बड़ी अच्छी बात है। मतलब आप को मैं सजेस्ट करूँगा आप घर में भी ला के रखें, ताकि जब लार्वे नीचे गिरे तो आपके बच्चे उनको खाएं और ज़्यादा हेल्दी और ऑर्गेनिक रहेंगे वो। तो मतलब वो देखें कि जब लार्वे गिरेंगे वो सारे बैक्टीरियाज हैं, बदबू है फार्म में, वो इंसेक्ट्स को इनवाइट कर रही है। मतलब मॉडर्न फार्मिंग ये कहती है कि कोई भी अनइनवाइटेड या नॉन इन्वायरमेंटल जानदार आपके हाउस में ना आए जो मुर्गी को ख़राब कर सकता है। मतलब मच्छर सबसे बड़ा सोर्स है फॉल पास फैलाने का। तो मगर वो कहते हैं कि लेट देम कम ना। तो उसके बाद एक और बड़ी मज़े की बात है, वो कहते हैं रात को एलईडी बल्ब लगा दें अपने हाउस में ना, एलईडी बल्ब लगाएं, उससे क्या होंगे मच्छर मक्खियाँ अट्रैक्ट होंगी, वो आके बल्ब के साथ लगेंगी, मुर्गियाँ सारी रात उसको खाती रहेंगी, इंजॉय करती रहेंगी।
तो प्यारे भाई, रात को जैसे आप सोते हैं मुर्गी ने भी सोना होता है ना, तो मुर्गी डे टाइम जो है ना 16 घंटे मैक्सिमम उसको लाइट देना होता है। 8 घंटे हर हाल में मुर्गी को सोने का टाइम देना होता है। तो वो रात को जब आप एलईडी लगा देंगे तो वो तो फिर सारी रात जो है ना ख़राब ही होगी मुर्गी, कि वो खाती रहेगी मच्छर मक्खियाँ ढूंढ ढूंढ के, और मच्छर मक्खियाँ आएंगे वो आके लाइट के साथ लगेंगे और कहेंगे अल्लाह मनु खा रहा है। तो और वो कितने खाएंगे? मुर्गी 110 से 115 ग्राम फीड डेली लेती है, तो कितने हज़ार मच्छर होंगे जो मुर्गी की फीड की न्यूट्रिशन पूरी होगी। और अब मच्छर को भी हमने कहना है कि भाई जब तुमने आना है तो तुमने 16% प्रोटीन अपने बॉडी में लेके आनी है, साथ में 250 मेटाबॉलिक एनर्जी लेके आनी है, 4% 3% कैल्शियम लेके आनी है, अमाइनो एसिड्स कितने लेके आने हैं। तो वो मच्छर को हम रिक्वेस्ट कर देंगे कि जब आओगे तो ये बैलेंस लेके आना। उसके बाद वो कहते हैं कि वीट ग्रास लगा दें, ये जो मतलब होती है वीट ग्रास। तो वीट ग्रास तो मतलब 83% वाटर कंटेंट होता है। तो अगर 83% आप मॉइस्चर ही देंगे, मुर्गी की फीड में 2.5 से 3% मॉइस्चर होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्टेड होनी शुरू हो जाती है, बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। और आजकल ख़ास तौर पे जब ये मौसम है तो बिल्कुल ड्राई करके फीड आ रही होती है कि इन्वायरमेंट में बहुत मॉइस्चर है। तो मॉइस्चर जैसे दलिए में अगर मॉइस्चर चला जाता है 2-3 दिन बाद उसमें फंगस ग्रो करना शुरू कर देती है। तो मगर वो कहते हैं कि वो 83% 85% कंटेंट वाली वीट ग्रास दें। इसी तरह वो कहते हैं कि वही जो मेरे दोस्त ने कहा था कि हम ख़राब रोटियां लाएंगे और वो रोटियां जो होंगी चावल होंगे ला के डालेंगे, बर्ड खाएंगे और बर्ड कहेंगे कि ये लें भाई आपका अंडा, हमने आज बड़े अच्छे चावल खाए हैं, पुलाव खाया, तो वो हम अंडा दे देंगे। तो जो वो रोटियां आएंगी तंदूर वाले ने जो फेंकी हैं वो जली हुई हैं, उनको फंगस लगी हुई है, और वो फंगस बैक्टीरिया वाली जब आपकी मुर्गी खाएगी तो उसके अंदर एक फ़िल्टर लगा हुआ है जिससे वो कह लें कि सारे बैक्टीरिया को किल करेगी। उसके बाद वो यूवी रेज़ लगी हैं मुर्गी के सपोर्ट में ना, यूवी रेज़ लगी होंगी, वो सारी फंगस को बैक्टीरियाज को प्रोसेस करेगी और उसमें से ख़ास फीड निकाल के रोटी में से वो आपके बर्ड को दे देगी। तो इन शॉर्ट ये है कि फार्मर्स खुद तहकीक करें कि आजकल देखिए मतलब गूगल अवेलेबल है, चैट जीपीटी अवेलेबल है। ये 1.2 मिलियन व्यूज़ जिन्होंने लिए हैं, 12 लाख लोग जिन्होंने देखे हैं, इनमें से मैं कहता हूँ 1 लाख भी इस पर बिलीव करके अगर बैठे होंगे तो क्या वो इस सोसाइटी में एक कामयाब पोल्ट्री का काम कर सकेंगे? वो तो 100 घर को तबाह कर दिया। मतलब वो तो दोबारा कहेगा यार कम ही कुत्ता, ये नहीं करना। तो इन शॉर्ट ये है कि फार्मर्स जिस तरह ये हमें फार्मर्स ने कहा कि इस पे अपनी जो है ना तहकीक करके आप बताएं। बहुत गलत होंगे हम, हमारी बातों पे यकीन ना करें, उसको रिसर्च करें। जो कह लें कि अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया हुआ इकरा का ना, तो मतलब बनी बनाई बात सुन के उसको आगे फैलाना। और ऐसी चीज़ों के लिए इस्लाम में मतलब बड़ी सख्त सज़ा है, बड़े सख्त अहकामात है कि सुनी सुनाई चीज़ को आगे फैला देना बग़ैर तहकीक के जो है ना वो गुनाह है। तो आप तहकीक खुद करें। इवन हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि टूटा हुआ जो बर्तन है उसमें पानी ना पिएं, क्योंकि वो जो उसमें दरार है उसमें बैक्टीरिया ने अपनी कॉलोनीज बनाई हुई हैं। तो वो मतलब ये कहते हैं कि आप जो है ना उसको गोबर दें मुर्गी को। तो इन शॉर्ट ये है कि फार्मर जब भी आप अपनी मुर्गी को कुछ देने लगे तो ये सोच लें कि ये जो मैं इसको दे रहा हूँ क्या ये मैं अपने बच्चों को दे सकता हूँ। और जो कमर्शियल फीड है वो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, दूध डाल के दलिया बना के दे दें उसको। लेयर की बात कर रहा हूँ, ब्रायलर का मुझे नाम इलम है और ना मैं मतलब उस पर बात कर सकता हूँ। तो वो 100% ग्रेन्स होते हैं जो कमर्शियल फीड होती है ना, वो ग्रेन से ही सारी मैनेजमेंट की होती है। सिर्फ उसमें जो एंटीबायोटिक्स हैं वो जो एनिमल रिसोर्स है वो डाले होते हैं जो एनिमल्स के लिए होते हैं। अगर वो बेसिक कुछ एंटीबायोटिक्स निकाल दें तो आपके बच्चे आएगा दलिया खा सकते हैं, मेरे बच्चे भी खा सकते हैं। तो इन शॉर्ट ये है कि फार्मर्स इस तरह की चीज़ों पे सुन के अमल करने से गुरेज करें और कोशिश करें कि इकरा पे अमल पैरा हो, तहकीक करें। वंस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दी थिंग्स फिर एक्ट करें।
और मुर्गियों को अपने बच्चों की तरह समझें ना। तो इंशाल्लाह इस तरह की चीज़ों को हम अपने नॉलेज के मुताबिक सामने लाते रहेंगे। बाकी आपका भी अगर कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो नाक़िस नॉलेज हमारा है हम आप तक पहुंचाते रहें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।